तो भाई सबसे पहले मैं आप लोगों को कहूँगा अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में बहुत ज़बरदस्त किस्म की सिंधी बिरयानी की रेसिपी आप लोगों को सिखाई जाएगी। और ये सिंधी बिरयानी पकवान सेंटर की रेसिपी है जो कि कराची की शादियों में बहुत ज़्यादा फेमस है। और किस तरह से तैयार की जाती है, कौन कौन से ख़ास मसाले हैं, एक एक स्टेप को लाजमी देखना है, क्योंकि हर स्टेप के अंदर कुछ खास चीज़ है जिसको आप फॉलो करके पकवान जैसी बिरयानी घर पर बना सकती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने 30 ग्राम जो है कुटी हुई लाल मिर्च ले लेना है। कुटी हुई लाल मिर्च लेने के बाद हल्दी यहाँ पे आपने 20 ग्राम ले लेना है। 20 ग्राम हल्दी लेने के बाद इस पे आपने ऐड करना है पिसा हुआ धनिया, और ये पिसा हुआ धनिया आपने 25 ग्राम लेना है। इसके ऊपर फिर आपने बाकी मसाले जात ऐड करना है, तो कोई स्टेप मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। अब यहाँ पे जीरा ऐड कर लिया जाएगा। जीरा आपने 30 ग्राम ऐड करना है। याद रखना है कोई चीज़ मिस ना हो। छोटी इलायची तकरीबन आपने ऐड कर देना है 8 से 10 अदद। लौंग यहाँ पे ऐड कर देना है तकरीबन आपने 15 से 16 दाने। काली मिर्च आपने ऐड कर देना है 12 से 15 दाने। और साथ ही साथ यहाँ पर आपने ऐड कर देना है नमक। ठीक है, नमक यहाँ पर आपने ऐड कर देना। बादियान का फूल अगर अवेलेबल हो तो आप यहाँ पे 3 से 4 अदद ऐड कर सकते हैं। नमक 40 ग्राम ऐड किया गया है। नमक आप कोशिश करेंगे एज पर टेस्ट लें। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे हमने बे लीफ ऐड कर दिया है, ये 4 से 5 दाने। हरी मिर्चों का पेस्ट यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है 40 से 50 ग्राम, यहाँ पे आपने ऐड कर देना है। इसके बाद यहाँ पर जो चीज़ें ऐड होंगी उसके अंदर हरी मिर्च लेना है आपने, एक धनिया लेना है, इसमें आपने जो है लेमन लेना है, करी पत्ता लेना है और आलू बुखारा लेना है। ठीक है, और साथ ही साथ आपने हरा धनिया सेपरेट भी निकालना है जो कि टमाटर के साथ मिक्स होना है। ठीक है, यहाँ पे टमाटर भी लिया गया है और हरा धनिया भी लिया गया है। तो एक स्टेप भी मिस नहीं करना है। हर स्टेप में बहुत अहम चीज़ बताई जा रही है जिसको आप फॉलो करके घर पर सिंधी बिरयानी की रेसिपी पकवान सेंटर जैसी घर पर तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपने 200 ml जो है कुकिंग ऑयल यहाँ पे ले लेना है। और जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो जाएगा इसके बाद इसमें आपने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। और अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन आपने यहाँ पे 40 से 50 ग्राम ऐड करना है। और जब ये अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे तो 1 से 2 मिनट के लिए आपने इसको सौते करना है। अब साथ ही साथ इसमें आपने 1 अदद प्याज लेना है और इसको बारीक कट कर लेना है और यहाँ पर ऐड कर देना है, जो कि अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ साथ सौते कर लेना है। इसके बाद आपने 2 से 3 अदद टमाटर भी ले लेना है और 2 से 3 अदद टमाटर को भी आपने बारीक कट कर लेना है और कट करने के बाद इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, और फिर टमाटर के साथ भी इसको सौते करना है। साथ ही साथ टमाटर के साथ यहाँ पे एक और चीज़ ऐड होनी है, वो है हरा धनिया। ठीक है, हरा धनिया की 1 गड्डी भी ऐड होनी है। यानी यहाँ पे हमने 1 अदद प्याज, 2 से 3 अदद टमाटर बारीक कटी हुई और 1 अदद जो 1 गड्डी जो है हरा धनिया की यहाँ पे ऐड करना है और इसके साथ सौते करना है। ठीक है, 2 से 3 मिनट के लिए मजीद इसको आपने सौते कर लेना है। ज़बरदस्त किस्म की ये सिंधी बिरयानी की रेसिपी है। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन लाजमी प्रेस करना है भाई, ताकि हमारी तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। बहुत ज़रूरी है ये हमारे लिए भी और आप लोगों के लिए भी, क्योंकि मेहनत करते हैं। अब यहाँ पे दही यहाँ पे आपने ऐड करना है 200 ग्राम। ठीक है, योगर्ट 200 ग्राम आपने लेना है, 200 ग्राम दही लेना है। इसके बाद 2 से 3 मिनट के लिए आपने फिर सौते इसको करना है। ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है भाई, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ। एक एक स्टेप को लाजमी देखना है, क्योंकि हर स्टेप के अंदर कुछ खास चीज़ छुपी हुई है और जिसे आप फॉलो करके घर पर जो है वो पकवान सेंटर जैसे सिंधी बिरयानी तैयार कर सकते हैं। इसके बाद जो मसाले हमने आपको स्टार्ट में दिखाए थे वो तमाम स्पाइसेस इसके अंदर आपने ऐड कर लेना है। और तमाम स्पाइसेस को ऐड करने के बाद इसको आपने अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट के लिए भूनना है, ताकि मसालों का जो जायका है वो ग्रेवी में इसके शामिल हो जाए और फिर हमारी जो बिरयानी है उसका जायका बहुत ज़बरदस्त बन सके। मसाले तमाम ऐड कर दिए हैं, थोड़ा सा पानी के साथ इसमें ऐड कर देंगे ताकि तमाम मसाले इसमें शामिल हो जाएं और कोई मसाला प्लेट पर ना रह जाए। जब इस तरह से आपने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लिया हो तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है और बेल आइकन के बटन को तो लाजमी प्रेस कीजिएगा। ठीक है, अच्छा, ये जो बिरयानी है ये बहुत ही प्रोफेशनल शेफ के हाथों से आपको सिखाई जा रही है, पकवान सेंटर की रेसिपी है। आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी और 100% गारंटी के साथ कहता हूँ
अच्छा, अब ये करी पत्ता यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, 8 से 10 दाने। करी पत्ता इजीली बाजार में मिल जाता है। और करी पत्ता ऐड करने के बाद आपने फिर 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है, ताकि करी पत्ते का जायका भी इसके अंदर शामिल हो सके। कोई स्टेप नहीं छोड़ना है, हर स्टेप के अंदर कुछ खास चीज़ें बताई जा रही हैं ताकि आप लोगों को पसंद आए। अब यहाँ पे दही थोड़ा सा मजीद ऐड किया गया है, तकरीबन 50 ग्राम दही आपने मजीद ऐड कर लेना है। 50 से 100 ग्राम के करीब आपने ऐड कर देना है, ठीक है। तो टोटल में दही तकरीबन जो है वो 350 ग्राम के करीब ऐड हो जाएगी, 300 से 350 ग्राम, ठीक है। तो 100 ग्राम यहाँ पे आप लगभग जो है वो दही ऐड करेंगे और इसके बाद इसको एक बार फिर आप मिक्स करेंगे, ठीक है। जब ये इसकी मिक्सिंग अच्छी तरह से हो जाए तो इसके बाद क्या चीज़ ऐड करनी है हम आपको बताएंगे। छोटी सी रेसिपी है, बहुत काम की है और बहुत ख़ास है। सिंधी बिरयानी का जायका मुझे बेहद पसंद है, आप लोगों को पसंद आएगा। अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं आगे स्टेप की तरफ। ये हरी मिर्च तेज़ मलीर वाली, ये तकरीबन 10 से 12 दाने ले लिए। और लेमन स्लाइसेस, 2 अदद लेमन ले लें, उसके स्लाइसेस यहाँ पे ऐड कर दें आपने, ठीक है। लेमन स्लाइसेस यहाँ पर ऐड कर दिए गए और जो है वो मिक्स कर दिया गया। जब लेमन स्लाइसेस ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर दें तो फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम बढ़ जाएंगे। इसके बाद बारी आती है कि इसमें जो है वो नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या ऐड करना है, ठीक है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में क्या चीज़ ऐड की जाएंगी। ये देखें, अब यहाँ पे आपने थोड़ा चिकन ऐड कर दिया। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको इस स्टेप पे पानी थोड़ा कम लगे तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, ½ लीटर के करीब पानी आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे 3.5 kg आपने चिकन ले लिया है और ये चिकन यहाँ पे 3.5 kg लेने के बाद इसको अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स करना है। अगर आपको लगता है थोड़ा पानी कम हो गया है तो आप ½ लीटर के करीब पानी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और फिर पानी ऐड करने के बाद इसको आपने कुक करना है चिकन को। और ये तकरीबन ऑलमोस्ट चिकन जो डन होगा वो तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर, घर पे 10 से 12 मिनट लग सकता है। 70 से 80% डन करना है चिकन, ज़्यादा डन नहीं करना है क्योंकि दम पर भी इसने पकना है। अगर हमने ज़्यादा डन कर दिया चिकन को तो दम पर चावल के साथ जब ये पकेगा तो चिकन टूट जाएगा और चिकन चूर हो जाएगा। तो चिकन को बस 70 से 80% के करीब आपने डन करना है, ठीक है। ये देखें, ये कंडीशन आ चुकी है और अब इसको हमने मिक्स किया है। और इसके बाद जो हमारी बारी आएगी हम राइस की तैयारी की तरफ भी बढ़ेंगे। फिर राइस की तैयारी के बाद वो कौन सी खास चीज़ है वो भी हम बताएंगे, ठीक है। ये देखें कितना ज़बरदस्त, देखने में ही जो है एक खूबसूरती दिखाई दे रही है। मतलब जायका ऐसा लग रहा है कि आपको मैं क्या बताऊं, खुशबू ऐसी ज़बरदस्त इस वक्त आ रही है कि मैं क्या बताऊं। ये देखें, थोड़ा सा पानी ऐड किया, जो कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप पानी ऐड करना चाहें यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। तो इस स्टेप पे इन्होंने पानी ऐड किया, आप इस स्टेप पे ऐड कर सकते हैं। और फिर आपने 4 से 5 मिनट के लिए मिक्स करना है और फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ आपने बढ़ जाना है। तो हर स्टेप को लाजमी फॉलो करना है, कोई स्टेप को आपने छोड़ना नहीं है क्योंकि हर स्टेप की एक वैल्यू है। सिंधी बिरयानी की ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपी शेयर की जा रही है और साथ ही साथ आप लोग हमें बताया कीजिए कि कौन सी रेसिपी आप लोगों को चाहिए, ठीक है, ताकि हम आपसे वो रेसिपी यूं ही शेयर करते रहें। जो रेसिपी आप लोगों को पसंद हो आप हमें कह सकते हैं, हम आपसे वो रेसिपी शेयर ज़रूर करेंगे। बस आप लोगों की मोहब्बत चाहिए, आप लोगों की दुआएं चाहिए और आप लोगों की फीडबैक हमें चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद जो है आप चावल की बॉयलिंग की तरफ चले जाएंगे और यहाँ पे जो है सेला बासमती का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप चाहे तो बासमती का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सेला बासमती को संभालना आसान है, टूटता नहीं है, ठीक है। अच्छा, इन बिटवीन जब तक हम साइडों पे इसके फ्लेम ऑफ करने के बाद फूड कलर लगा देंगे और ये फूड कलर तकरीबन आप अराउंड 1 टेबल स्पून के करीब लगा देंगे। और हमेशा गोश्त के ऊपर जो है कलर को लगाया जाता है, ठीक है। ये कुछ टेक्निक्स हैं और गोश्त को देखें किस तरीके से साइड पे लगाया गया है, वैसे ही आपने लगाना है और फिर साइडों पे इस तरह से लगाना है, ठीक है। फिर जो है आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट स्टेप में आपने सिंपल करना क्या है, इमली का पानी, ठीक है। कोशिश करें 1/4 कप इमली का पानी आप इस तरह से साइडों पर लगा देंगे, साइडों पर लगाने हैं। और जिस चीज़ में इमली ऐड हो जाए ना, बस ये ध्यान में रखा कीजिए वो ज़्यादा दिन नहीं चलती। तो ज़्यादा इमली ऐड करेंगे तो वो 2 टाइम से ज़्यादा आप नहीं चला सकेंगे। और इमली का पानी यहाँ पे साइड पे लगा दिया गया है और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में क्या चीज़ ऐड की जा रही है, ठीक है। तो भाई बहुत ही कमाल की रेसिपी है ये, आप लोगों को सिखाई जा रही है। हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। हमने बहुत मेहनत की है आप लोगों के लिए
अब ये जायफल जवेत्री का पाउडर, ठीक है, जायफल और जवेत्री का पाउडर यहाँ पे 1 टेबल स्पून साइडों पे इस तरह से लगा देना है, ठीक है। हाफ टेबल स्पून इसमें जायफल का पाउडर और हाफ टेबल स्पून जवेत्री का पाउडर है, ठीक है। अगर ज्यादा तेज नहीं करना चाहते तो 1 टीस्पून जायफल का पाउडर, 1 टीस्पून जवेत्री का पाउडर आप ऐड करेंगे। अब यहाँ पे टमाटर तकरीबन आपने ले लेना है हाफ केजी और इस तरह से कट किया है। इसमें धनिया और पुदीना एक एक गड्डी लिया है, दोनों को मिक्स किया है और यहाँ पे साइडों पे इस तरह से आपने लगा लेना है, ठीक है। तो ये आपने अगले स्टेप की तरफ आपने बढ़ना है, ये इसका है नेक्स्ट स्टेप। अच्छे तरीके से लगाना है और हमें बताना भी है भाई कि आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगती है। कमाल की रेसिपी है, यकीन करें, बड़ा मजा आता है जब घर पर आप पकवान सेंटर जैसी रेसिपी बनाए ना। अब यहाँ पे इसके बाद करी पत्ता यहाँ पे आपने ऐड कर देना, जो स्टार्ट में दिखाया था हमने, 4 से 6 दाने। इसके बाद लेमन के स्लाइसेस भी आप ऐड कर सकते हैं और आलू बुखारा भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आलू बुखारा यहाँ पे 10 से 12 दाने ऐड कर दिए और ताकि बिरयानी थोड़ी हो जाए चटपटी। हरी मिर्च इसके ऊपर थोड़ी सी ऐड कर दी गई है और इसके बाद लेमन स्लाइसेस जो आपको मैंने बताया था, लेमन स्लाइसेस ऐड कर देना। और लेमन स्लाइसेस ऐड करने के बाद नेक्स्ट क्या ऐड होगा हम आपको बताते हैं। तो आपको अंदाजा हो गया कि कोई ऐसी चीज नहीं छोड़नी है आपने जिससे आपकी रेसिपी अधूरी रह जाए। तो हर एक पार्ट को देखना है ताकि कोई हिस्सा मिस ना हो और कोई मसाले इसके मिस ना हो सकें और आप लोग एग्जैक्ट ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपी बना सकें। कमाल की रेसिपी है भाई, जरूर बनाना है आप लोगों ने, ये बताना भी हमें कि कैसी लग रही रेसिपी आप लोगों को। इसके बाद यहां पे आपने फ्राइड जो है प्याज ऐड करना है। प्याज को तल लेना है यानी फ्राई कर लेना है और जो क्रिस्पी फ्राइड अनियन जो है वो यहां पर आपने ऐड कर देना है। और ये तकरीबन आप ऐड करना चाहें तो 2 मुट्ठी के करीब आप ऐड कर देंगे। 2 से 3 मुट्ठी यहाँ पे प्याज ऐड करना है, 2 मुट्ठी वैसे इनफ है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ आप आगे बढ़ जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आपने कुटी हुई ये क्रश चिली जो होती है, रेड चिली फ्लेक, कुटी हुई लाल मिर्च, ये आपने ऐड करना है और ये 2 टेबल स्पून ऐड करना है। याद रहे कि ये एक चटपटी किस्म की बिरयानी है और जिसका जायका बहुत जबरदस्त है, ठीक है। अब यहाँ पे बारी आती है राइस की। राइस को जो है यहाँ पे हमने बॉयल किया और बॉयल करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले राइस यहाँ पर आपने ऐड कर लेना है। और राइस यहाँ पे हमने तकरीबन जो है 3 किलो राइस लिया है, ठीक है। इसमें 1.5 kg राइस पहले हम ऐड करेंगे और 1.5 kg राइस बाद में ऐड करेंगे। जो 1.5 kg राइस ऐड किया जा रहा है वो 50 से 60% डन है और उसके ऊपर जो राइस ऐड किया जाएगा वो 70 से 80% डन होगा। 2 स्टेप में ऐड करना है। बॉयल एक ही चूल्हे पर होगा चावल, बट जैसी लगे आपको 50 से 60% डन हो जाए तो यहां पर आपने निकाल के ऐड करना है। रिमेनिंग को बॉयल होने के लिए रख देना है और जैसे ही वो 70 से 80% में पहुंच जाए तो उसको भी निकाल के इसके ऊपर ऐड करेंगे। तो ये तो एक छोटा सा स्टेप है कि किस तरीके से इसको ऐड करना है। अब इसके ऊपर जो है जो बॉइल्ड राइस का वाटर है वो तकरीबन ½ लीटर आपने ऐड कर देना है और ऐड करने के बाद इसे कवर करना है। 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे कुक करना है। कुक करने के बाद फिर इसका फ्लेम लो करना है और 15 से 20 मिनट के लिए इसे दम पे रखना है। 15 से 20 मिनट दम करने के बाद ये इस पोजीशन पर आ चुका है। अब इसके बाद इसके ऊपर कुकिंग ऑयल आपने अप्लाई करना है ताकि जो है चावल आपका टूटे ना, चिपके ना और फिर जबरदस्त किस्म की सिंधी बिरयानी रेसिपी आप लोगों के लिए तैयार हो जाएगी। तो लास्ट स्टेप को लाजमी समझ लीजिए कि जैसे ही आपने बॉइल्ड राइस ऐड कर दिया उसके ऊपर आपने ½ लीटर बॉइल्ड राइस का जो पानी है वो आपने ऐड करना है। इसके बाद इसे बंद करना है, हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए कुक करना है और जैसे ही हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए कुक हो जाए, फ्लेम निकलना शुरू हो जाए तो लो फ्लेम करना है और लो फ्लेम करने के बाद इसे 15 से 20 मिनट के लिए दम पे रखना है और इसके बाद आपकी जबरदस्त किस्म की सिंधी बिरयानी की रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त रेसिपी लेकर आए थे हम। ये देखिए कुकिंग ऑयल यहाँ पर अब आपने ऐड करना है और ये तकरीबन आपने 200 ml कुकिंग ऑयल इस पे इस तरह से अप्लाई कर देना है। तो उम्मीद है कि जो बहुत मेहनत करके आज की सिंधी बिरयानी वीडियो की रेसिपी आप लोगों से शेयर की गई है आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। एक न्यू रेस्टोरेंट के साथ, एक न्यू रेसिपी के साथ, एक न्यू जगह के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। अपना रखिएगा ख्याल और हमें दुआ में याद रखिएगा। हमें फीडबैक से जरूर आगे कीजिएगा। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अपने दोस्त अहबाब को भी कहिएगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम लाते हैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से मुख्तलिफ रेस्टोरेंट और पकवान सेंटर से बहुत जबरदस्त किस्म की रेसिपी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।